अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस वक्त हो रहे हैं रात के 2 AM और मैं इस टाइम व्लॉग कर रही हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर फ़ील कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज से इंटरमिटेंट फास्टिंग फिर से स्टार्ट कर दिया है। सो अभी मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए 22 आवर्स एंड 15 मिनट्स हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है। और मैं बस वेट कर रही हूँ कि मेरा वेट कुछ रिड्यूस हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह मैं खाना स्टार्ट करूँगी। और क्या खाऊँगी वो मैं आपको बता दूँगी। कल भी मैंने चीट की थी, तो कल मैंने क्या खाया था भी मैं आपको दिखा देती हूँ नेक्स्ट क्लिप में। क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मुझे मुसलसल टीजीनेस हो रही थी, क्योंकि मुझे फ़ीवर था। और फिर पता है फ़ीवर में वीकनेस हो जाती है, तो अ, मुझे फ्लू था। फ्लू की वजह से मेरे सर में शदीद किस्म का दर्द हो रहा था, दिमाग भी बंद हो जाता है, ऐसी। तो कल मेरा सिर्फ 0.1 kg वेट जो है वो रिड्यूस हुआ था। मतलब मेरा 76.8 पे आ गया था। 76.9 से आज मैं चाह रही हूँ कि मेरा एटलीस्ट 76.5 पे आ जाए, तब मैं कुछ खाऊंगी पीऊँगी। क्योंकि ऑलरेडी बहुत दिन हो गए चीट करते हुए। कल भी चीट की है और मुझे पता है उस वजह से जो है ना, मुझे वेट अभी रिड्यूस होने में काफ़ी देर लगेगी। बट लेट्स सी। और आजकल मैं बिल्कुल 4-5 दिन हो गए वॉक भी नहीं कर रही, जब से बीमार हुई हूँ, क्योंकि बेड से उठ ही नहीं पा रही थी और चीट पे चीट किए जा रही हूँ। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा शादी पे गई थी, जो वेट गेन हुआ था चीट करने से, वो तो उतर गया ना सारा। और अब जो है मैं वेट कर रही हूँ दोबारा से वेट जो है वो अच्छा खासा रिड्यूस होना शुरू हो। आज मैंने अपने 6 to 7 ईयर्स कपड़े ट्राई किए और वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे, और मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। आपको कितनी खुशी होती है जब आप अपने कपड़ों में पूरे आने लगते हो। खैर मुझे उससे भी जो है वो रिड्यूस करने हैं इंचेस अभी बहुत सारे। मुझे तब अपने बहुत पुराने वाले आउटफिट्स में पूरे आने हैं, जो कि मेरे कोई 8-10 साल पुराने कपड़े थे, जिसमें मुझे उनमें पूरे आना है। तब जो मेरा वेट था और मेरे इंचेस थे, मुझे उन्हीं में पूरे आना है और इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। मेरे पास बहुत कम टाइम रह गया है वेट रिड्यूस करने का, बट मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मेरा वेट जो है वो तेज़ी से कम हो। बट लेट्स सी। अभी मैं सोची हूँ साथ साथ जो है ना, मैं वॉक ज़्यादा शुरू कर दूँ 10-15,000 स्टेप्स। बट लेट्स सी, क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग और सम डेज़ मैं वाटर फास्टिंग भी कर रही हूँ। एक और चीज़, मुझे बहुत टाइम के बाद अपनी फेवरेट लिपस्टिक मिली है, मरियम परवेज़ की। मैं रख के भूल गई हुई थी एक बैग में, और वो बैग मेरी बहन ने कहीं ऊपर रख दिया हुआ था। तो अब जो है आज बहुत सारा सामान निकाला है, तो वो जो है उसमें से, बैग में से निकली लिपस्टिक। मेरा इतना फेवरेट शेड है, मैंने लगाया हुआ है इस वक्त शेड डीप। इतना फेवरेट शेप है, लेकिन वो ख़त्म हो गया हुआ है। कुछ सूख गया जो थोड़ा बहुत रह गया, और काफ़ी सारा मैं, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, ख़त्म हो गया हुआ है। अब मैं सोच रही हूँ कोई पाकिस्तान से आने वाला हो तो मैं फिर उसके हाथ जो है वो मंगवाऊँ मरियम परवेज़ की लिपस्टिक्स के सारे शेड्स। मेरे पास 2-3 शेड्स हैं मरियम परवेज़ की लिपस्टिक्स के, बट आई लव ये वाला शेड। जो शेड है डीप, इतना खूबसूरत शेड है, आप कुछ भी ना लगाओ, सिर्फ ये शेड लगा लो, ऐसा लगता है पूरा मेकअप किया हुआ है। इस वक्त टाइम हुआ है 2:55 AM, और मुझे कोई भूख प्यास वगैरह कुछ भी महसूस नहीं हो रही है। और मैं इसकी बात बताऊँ, मेरी नेक लाइन्स आ रही हैं, ये वाली नहीं, ये जा रही हैं, ये कम हो रही हैं। ये जो नेक बोन्स, ब्यूटी बोन्स होती हैं, वो आ रही हैं। अच्छा, मैं जब बहुत पतली होती थी ना, तो तब मुझे ये सब पता ही नहीं होता था ये ब्यूटी बोन्स होती हैं, जो ये नेक लाइन्स होती हैं, नेक पे बोन्स होती हैं, ये ब्यूटी बोन्स होती हैं, और ये कितनी खूबसूरत लगती हैं। और तब इतना पता ही नहीं होता था, मोटे हो पतले हो बस ठीक है, ज़िंदगी जी रही हो। लेकिन अब जो है ना, सबको देख देख के सब इतने पतले माशाल्लाह, आसपास के लोग और सब इतने खूबसूरत ब्यूटी बोन्स निकली हुई, तो वो फिर मुझे भी होता है मेरी भी हो। सो मेरा अपने साथ ही कंपटीशन है कि मैं जल्दी से पतली हो जाऊँ। अभी तक मेरी प्रॉपर बोन्स नहीं आई, बट मैं साइड पे देखूँ ना, तो ये वाली जो बोन होती है, ये वाली आना स्टार्ट हो गई, और मेरी डबल चिन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। बहुत कम रह गई है, बहुत कम। इतने में हाथ देखिए कितने पतले हो गए हैं, इतने छोटे हो गए हैं। और अब कोई भी मुझे देखता है वीडियो कॉल पे, पाकिस्तान में मेरी आंटी, मेरी मामी, तो सब यही कहते हैं कितनी पतली हो गई हो, तो ये कैसे किया। तो मुझे इतनी खुशी होती है कि आपको तब तक पता नहीं चलता जब तक कोई दूसरा ना बोले, क्योंकि दूसरों को पता होता है कि आप कितने ज़्यादा हैवी। मैं बहुत ज़्यादा हैवी थी, हर कोई मुझे कहता था
कि वेट कम करो, वेट कम करो। मैं अपनी शादी पे इतनी मोटी लग रही थी, इतनी मोटी लग रही थी कि मैं बता नहीं सकती। और मैंने अपने वेट के पीछे बहुत बातें सुनी हैं शादी के बाद। तो हस्बैंड मेरे अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सपोर्टिव हैं। वो कहते हैं आप जैसी भी हो मुझे पसंद हो। सो बट अब मैंने नोट किया कि जैसे जैसे मेरा वेट रिड्यूस हो रहा है, मेरे हस्बैंड भी खुश हो रहे हैं कि मतलब वो भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि मेरा वेट रिड्यूस हो, बट कहते नहीं थे कि मुझे बुरा ना लगे। ऑब्वियसली आज अभी भी उन्होंने मुझे कभी भी ये नहीं कहा, बल्कि वो मुझे उल्टा यही बोलते हैं आप कर ही नहीं सकती कम। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर वो ऐसा बोलेंगे तो मेरा उनके साथ ही चैलेंज लग जाता है कि नहीं अब मैं आपको ये काम करके दिखाऊंगी। उनको पता है कि जो वो बोलते हैं मैं वो नहीं मानती, जो वो बोलते हैं मैं बिल्कुल उसको अपोजिट करती हूँ, उल्टा करती हूँ। तो मैं मतलब मानती हूँ इस तरह, लेकिन इस तरह कोई चैलेंज वाली बात आ जाए तो फिर मैं इस तरह से करती हूँ कि अच्छा आपने मुझे चैलेंज किया है तो अब तो मैं ये करके दिखाऊंगी आपको। मैं पिछले 6-7 सालों से अपना वेट रिड्यूस कर ही नहीं पा रही थी। मुझे कोई तरीका ही नहीं आता था वेट कम करने का। भी कहता था कम खाओ, वॉक करो, ये करो, वो करो। मैं डिप्रेशन में थी बहुत ज़्यादा। मैं उस वजह से मेरी कोई एक्टिविटी नहीं थी और डिप्रेशन की वजह से फिर हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, उसकी वजह से वेट गेन होता गया, होता गया, होता गया और समझ नहीं आती थी। डॉक्टर के पास जो टैबलेट्स दे दी और जो टैबलेट्स डॉक्टर ने दी उससे मज़ीद वेट गेन हुआ, मज़ीद इश्यूज़ हुए। तो अब जो है ना मुझे बड़े टाइम के बाद मैंने अल्लाह पाक से बहुत ज़्यादा दुआएं की कि अल्लाह पाक से मेरा वेट कम हो जाए। तो अल्लाह पाक ने मेरे लिए रास्ते ऐसे आसान किए, मेरे सामने वो नॉलेज आई जो वाकई जिससे मेरा वेट रिड्यूस होने, तो मैं कभी भी वेट कम नहीं कर सकती थी टू बी ऑनेस्ट। मैं जैसे ही दुआ करती थी 3-4 दिन गुजरते थे कोई ना कोई सबक पैदा हो जाता था। पहले मेरा भाई ट्रेडमिल ले आया, फिर मेरे माइंड में आया जब मेरी ट्रेडमिल ख़राब हो गई। जब मेरी ट्रेडमिल करना मैंने शुरू की थी ना तो मुझे ये होता था कि फिर मुझे भूख नहीं लगती थी ज़्यादा और मेरा स्टेमिना इतना बिल्ड हो गया था कि मैं डेली जो है ना तकरीबन 2 टाइम 3 टाइम आराम से ट्रेडमिल कर लेती थी। आधा आधा घंटा, पौना घंटा मेरा अपने साथ ही चैलेंज लग जाता था, हाँ मैंने आज इतनी कैलोरीज बर्न करनी है। तब उन दिनों मैंने अपना वेट नहीं चेक किया था कि कितना रिड्यूस हो रहा है कितना नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे पास मशीन नहीं थी, जो थी वो ख़राब हुई हुई थी। और मैंने फिर अपनी फ्रेंड की फिर मशीन जो है मंगवा के वेट चेक किया तो उसमें मेरा आया था 93.5। तो फिर मैंने फिर जब अपनी मशीन ली तो फिर मुझे पता चला मेरा 88 पे वेट आ गया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से। मतलब कोई ना कोई सबक पैदा होता जा रहा था मेरा। तो जब मेरी ट्रेडमिल ख़राब हो गई ना तो क्या हुआ कि मैं अब फिर परेशान कि अब क्या करूँ, वेट नहीं रिड्यूस हो रहा। ये था कि खाने की आदत ज़रा कम हो गई थी, खुद पे कंट्रोल आ गया हुआ था कि अब इतनी मुश्किल से वेट रिड्यूस किया है तो फिर गेन हो जाना है अगर आलतू फालतू का खाया। इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना मुश्किल होता है ट्रेडमिल पे इतनी देर तक जो है एक्सरसाइज करते रहना, वॉक करते रहना। और फिर भी मैं अपने आप को पुश करती थी कि नहीं नहीं इतनी कैलोरीज तो मैंने बर्न करके छोड़नी है। तो फिर मुझे ये हुआ जब ट्रेडमिल ख़राब हुई, फिर मैंने अल्लाह पाक से दोबारा दुआएं करना शुरू कर दी, अल्लाह पाक जी प्लीज़ उसमें भी कोई बेहतरी थी। फिर मेरे माइंड में आया कि मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी मैं खाती सारा कुछ थी, बर्गर्स खाती थी, पिज़्ज़ा खाती थी, नूडल्स खाती थी, हर चीज़ खाती थी, बाहर का जंक खाती थी। लेकिन ये था कि मेरी क्लास जो थी वो 6th फ्लोर पे थी। जैसे जैसे फॉर्म आगे होती, पहले जो मेरी क्लास है वो 2nd फ्लोर पे होती थी। पहले सबसे पहले जब मैंने एडमिशन लिया था कॉलेज में 1st फ्लोर पे क्लास होती थी, तब मैं पतली थी। फिर 2nd फ्लोर पे होती थी, तब भी मैं सही थी, ठीक थी, मोटी नहीं थी बिल्कुल भी। फिर मेरी क्लास जो है वो 6th फ्लोर पे चली गई और तब मैं ज़्यादा पतली हो गई थी जब मैं फॉर्म 3 में गई थी। तो जब मैंने नोट किया कि मैं 6th फ्लोर को एक दफ़ा मैंने सीढ़ियाँ काउंट की थी, क्योंकि मैं इतनी थक जाती थी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। और यहाँ पे कॉलेजेस जो है वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक 4 साढ़े 4 बजे तक कॉलेज टाइमिंग होती है और उस दौरान 3 ब्रेक्स होती हैं, 3 ब्रेक्स और एक लंच टाइम, टोटल 4। तो मैं हर ब्रेक में मैंने 6 फ्लोर से नीचे जाना, ऊपर आना और अपनी दोस्तों के साथ। तो मैंने एक दफ़ा काउंट की स्टेयर्स जो है 6 फ्लोर तक कितनी, तो मुझे याद आया कि मैंने एक दफ़ा काउंट की थी कि 6 फ्लोर तक कितनी स्टेयर्स बनती हैं। मैंने काउंट की थी तो मुझे याद आया 120 बनती थी। तो मैंने कहा ठीक है अब मैं
हिसाब लगाया हर रिसेस में नीचे जाना, तो कितने फ्लोर्स मैं चढ़ती उतरती थी। तो फिर मैंने जो है ना अपने ये 30 फ्लोर्स जो है अपनी ही बिल्डिंग है, 30 टाइम्स जो है 30 फ्लोर्स नीचे उतर के जाना, 30 फ्लोर्स ऊपर चढ़ के आना। मतलब ये होता था कि मैं अपने ही फ्लोर से 8 फ्लोर से 7 फ्लोर पे 30 टाइम्स नीचे गई और 30 टाइम्स ऊपर आई। तो इस तरह हो गए 30 फ्लोर्स, ठीक है, उतरना और चढ़ना। तो ये होता था कि मैं 30 फ्लोर से एक साथ तो नहीं कर सकती थी। जब मैंने सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना शुरू किया था, मैं 5 दफ़ा नीचे जाती थी, 5 दफ़ा ऊपर आती थी, 5 दफ़ा नीचे जाती थी, 5 दफ़ा ऊपर आती थी। फिर मैं जो है ना थोड़ा गैप लेती थी, 5 मिनट वॉक करती थी, बॉडी फुल वार्म अप हुई हुई होती थी। फिर 5 मिनट के बाद दोबारा मैंने सीढ़ियाँ उतरनी चढ़नी, उतरनी चढ़नी, 5 टाइम्स फिर सीढ़ियाँ उतर ली चढ़ ली। फिर जो है ना थोड़ी वॉक कर ली 3-4 मिनट, फिर आके 5 दफ़ा और सीढ़ियाँ उतर ली चढ़ ली। इसी तरह 30 टाइम्स जो है मेरा एम होता था कि चढ़नी है। फिर एक टाइम आया मैं 50 टाइम्स भी चढ़ना उतरना शुरू हो गई थी। तो मेरा ये हुआ कि मेरी बॉडी, मेरे इंचेस बहुत तेज़ी से कम हो गए, मेरा वेट भी कम हुआ। फिर जो है साथ में मुझे पता चला इंटरमिटेंट फास्टिंग नाम की भी कोई चीज़ है। मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर दी और फिर उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई। फिर मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ स्टेयर्स उतरती चढ़ती भी थी, लेकिन फिर ये था कि तब जो है ना मुझे वीकनेस होना स्टार्ट हो गई। तो फिर मैंने वॉक शुरू कर दी थी बहुत ज़्यादा। मैं वॉक करती थी गार्डन जाके, सी साइड पे जाके। मैं अपने पुराने ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी, उसमें मैंने सारा डिटेल से बताया हुआ है हर चीज़ जो मैं। फिर बीच में आके मेरी मोटिवेशन ख़त्म हो गई और 4-5 महीने के लिए मैंने डाइटिंग छोड़ दी और अब फिर से मेरे पास टाइम बहुत कम है, एक इवेंट आ रहा है। तो मैंने उसके लिए जो है लाजमी वेट रिड्यूस करना है। तो मेरी फुल ऑन कोशिश है कि मेरा वेट जो है वो ऑलमोस्ट 60s की लाइन में यार पहुंच जाए, 65 हो जाए एटलीस्ट, भी 6.8 एटलीस्ट 10 किलो और कम हो जाए, क्योंकि मेरी बॉडी के हिसाब से, मेरी एज के हिसाब से मेरा 66 आइडियल वेट बनता है। तो मेरा 66 भी हो जाए मैं बड़ी खुश हो जाऊँगी, और इससे ज़्यादा कम हो जाए तो और ज़्यादा खुश हो जाऊँगी। मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश है, अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ करें। जो वेट लॉस जर्नी में है, अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग ज़रूर ट्राई करें। मैं पिछले ब्लॉग्स भी री-अपलोड करूँगी इस चैनल पे, और पिछले चैनल तो मैंने सारी वीडियोज़ उसमें से प्राइवेट कर दी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि शादी के बाद मेरे वेट पे बातें ना की होती लोगों ने, तो मैं इतना वेट कभी भी कम नहीं कर सकती थी, लिटरली कभी नहीं कर सकती थी। मैं पिछले 6-7 सालों से नहीं कर पा रही थी, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन मैं बहुत टाइम से अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ और अल्लाह पाक ने मेरी दुआ कबूल की और मेरा वेट जो है वो बहुत तेज़ी से कम होना शुरू किया। मुझे ऐसा लगता है, मतलब मैंने कैसे कर लिया, मुझे खुद यकीन नहीं होता मैंने कैसे इतना वेट कम कर लिया, मतलब कैसे। तो अल्लाह पाक हिम्मत दे देते हैं। जब लोगों की बातें सुन सुन के इंसान जो है वो थक जाता है ना, फिर अल्लाह पाक रास्ते इतने आसान कर देते हैं जब आप अल्लाह पाक से दुआ करते हो। तो मैंने अल्लाह पाक से बहुत ज़्यादा दुआ की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो है वो मेरी दुआएं सुनी हैं और कबूल की हैं, और मुझे जो है मेरा वेट रिड्यूस हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जिन लोगों ने मेरे वेट पे बातें की ना, उन सबका बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। अगर आप लोग बातें ना करते, मुझे कभी भी मोटिवेशन ना मिलती, मुझे कभी भी जो है, मैं कभी भी वेट ना रिड्यूस कर सकती, मैं अपनी हेल्थ बेटर ना कर सकती। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मुझ पर बातें करने का। मैं, ज़ाहिर सी बात है, वो मेरे लिए वो टाइम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बिकॉज मेरा शादी का स्टार्ट था एंड मेरा पर्सनली इस चीज़ से रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ। मैं खुद डिप्रेशन में गई, मैं वो चीज़ें नहीं कर पाई जो मैं, हर कपल की ख्वाहिश होती है, जो मैं हर बीवी की ख्वाहिश होती है वो करना चाहती है। मैं डिप्रेशन में चली गई थी बहुत ज़्यादा, और मैंने बहुत मुश्किल से ख़ुद को मोटिवेट किया। और आफ्टर मिसकैरेज वेट रिड्यूस करना, वो भी 2 बार मिसकैरेज, उसके बाद वेट रिड्यूस करना एक बहुत बहुत बड़ा टास्क होता है। और आई डिड इट, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम स्टिल डूइंग इट। थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी, थैंक यू फॉर ओपनिंग माई आइज़, थैंक यू फॉर शोइंग मी हु यू रियली आर। एंड फिर इंसान को पता चल जाता है, जैसे जैसे वेट रिड्यूस होता जाता है आपको चीज़ों की समझ भी क्लियरली आने लगती है। एंड मुझे बहुत सारी चीज़ों की समझ आई है, बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं, और वक्त ने बहुत कुछ सिखाया है, वक्त ने बहुत सारे लोगों के चेहरे दिखाए हैं। तो यस, एंड चलें, बहुत सारी लंबी बातें कर ली, अब देखें क्या रूटीन होती है आज की, वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो यस, ये थी मेरी आज की टॉक।